दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, उनके संपादक, प्रकाशक और प्रकाशन वर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है आपके दिल्ली, जबलपुर, कलकत्ता या फिर इलाहाबाद। तो सही उत्तर है विशाल भारत पत्र कलकत्ता से यानी कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। आप जान लीजिए कि विशाल भारत पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी था, जो कि कोलकाता से प्रारंभ हुआ था। इस पत्रिका के संस्थापक रामानंद चट्टोपाध्याय और बनारसी दास चतुर्वेदी थे। इसके प्रथम संपादक दोस्तों रामानंद चट्टोपाध्याय और इसके प्रथम संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी थे। कालांतर में अज्ञे, मोहन सिंह सेंगर और श्रीराम शर्मा भी इसके संपादक बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हंस का संपादन किसने किया था? तो देखिए, प्रेमचंद ने, अमृत राय ने, शिवदान सिंह चौहान ने या इनमें से सभी ने। तो सही उत्तर है इनमें से सभी ने। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद ने साहित्यिक पत्रिका हंस की स्थापना 1930 में बनारस में की थी और प्रेमचंद मृत्यु पर्यंत यानी 8 अक्टूबर 1936 तक मासिक रूप से इसे निकालते रहे। मृत्यु के उपरांत प्रसिद्ध कथाकार जैनेन्द्र और प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी संयुक्त रूप से इसके संपादक रहे। बाद के वर्षों में इसके संपादक शिवदान सिंह चौहान, श्रीपत राय तथा अमृत राय और उसके बाद नरोत्तम नागर रहे। कुछ समय तक हंस पत्रिका का संपादन बंद रहा। फिर 1959 में हंस का बृहद संकलन हुआ, जिसे बालकृष्ण राव और अमृत राय ने संयुक्त रूप से संपादित करते हुए आधुनिक साहित्य और नवीन मूल्यों को सम्मिलित किया। दोस्तों 1986 प्रेमचंद की मृत्यु की अर्धशती में हंस के पुनः संपादन और प्रकाशन का दायित्व कथाकार उपन्यासकार राजेंद्र यादव ने संभाला और अपनी मृत्यु 2013 तक हंस के 325 अंक निकाले। वर्तमान में हंस के संपादक कथाकार संजय सहाय हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर है मुंशी प्रेमचंद दोस्तों हंस पत्रिका के संस्थापक थे। अगला प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हंस पत्रिका के संस्थापक कौन रहे? तो प्रेमचंद हंस पत्रिका के संस्थापक रहे। अगला प्रश्न है, हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम क्या है? तो आप जान लीजिए मुंशी प्रेमचंद हंस के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो आप जानते हैं हंस पत्रिका का प्रकाशन बनारस से, और ये दोस्तों मुंशी प्रेमचंद ने हंस की स्थापना 1930 में की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे कब से कब तक? तो याद रखिएगा 1986 से 1913 तक राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका मासिक पत्रिका नहीं है? आपको बताना है। देखिए, जागरण, विशाल भारत, सुधा और साहित्य संदेश। तो सही उत्तर है जागरण। दोस्तों जागरण मासिक नहीं बल्कि साप्ताहिक पत्रिका रही, जबकि सुधा, विशाल भारत और साहित्य संदेश ये मासिक पत्रिकाएं थीं। अगर अन्य मासिक पत्रिकाओं की बात की जाए दोस्तों, तो देखिए मासिक पत्रिकाओं में उपन्यास पत्रिका, समालोचक, इंदु, मर्यादा और ब्राह्मण ये मासिक पत्रिकाएं थीं। साप्ताहिक पत्रिकाओं में भारत मित्र, भारत जीवन, अभ्युदय, प्रताप और कर्मवीर थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है दोस्तों, सबसे पहले सरस्वती, फिर हंस, उसके बाद आलोचना और फिर रविवार। ये जो है पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही क्रम है। और अगर जो आप इनके सन को याद रखेंगे तो आपके लिए और भी फायदेमंद होगा। आप देख लीजिए दोस्तों, सरस्वती पत्रिका सन 1900 ईस्वी में,
हंस का प्रकाशन 1930 से, आलोचना का प्रारंभ 1951 से और रविवार पत्रिका 1977 में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, रविवार साप्ताहिक का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1977 में था। इसके प्रथम संस्थापक एम.जे. अकबर थे। 1989 के अंत में इस पत्रिका को बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न है, सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ऑप्शन देखिए, दिल्ली, बनारस, कलकत्ता या इलाहाबाद। तो सही उत्तर है सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद यानी प्रयागराज से प्रकाशित होती है। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन 1913 में गिरिजा कुमार घोष और राम नरेश त्रिपाठी के संपादन में इलाहाबाद से हुआ था और हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इस पत्रिका का प्रकाशन होता है। ये त्रैमासिक पत्र के रूप में आज भी शोध समीक्षा के क्षेत्र में सक्रिय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? देखिए, अहमदाबाद, कलकत्ता, इलाहाबाद या लखनऊ। तो सही उत्तर है अहमदाबाद। दोस्तों, हिंदी नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन 1921 में नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद ने किया था और इस पत्रिका में यंग इंडिया और नवजीवन का अनुवाद कर दिया जाता था। इस पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी थे। इन्होंने यानी गांधी जी ने 1933 में हरिजन सेवक पत्रिका हिंदी में निकाली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया है? देखिए, राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद वात्स्यायन या फिर भीष्म साहनी। तो सही उत्तर है भीष्म साहनी। दोस्तों, भीष्म साहनी ने किसी भी पत्रिका का संपादन नहीं किया है। भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। इन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा और बाल कथाएं लिखी हैं। इनका प्रसिद्ध उपन्यास तमस है और राजेंद्र यादव ने 1986 के अगस्त में हंस पत्रिका का पुनः प्रकाशन दरियागंज दिल्ली से किया। धर्मवीर भारती ने धर्मयुग जो कि 8 अक्टूबर 1950 से साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। अज्ञे जी ने 1947 में प्रतीक नामक पत्रिका का संपादन पहले इलाहाबाद से फिर दिल्ली से किया और इसमें सहयोगी के रूप में रघुवीर सहाय भी जुड़े थे। प्रतीक एक साहित्यिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि क्या थी? तो आप जान लीजिए, कलकत्ता। दोस्तों, उदंत मार्तंड जो है इसका हिंदी अर्थ होता है उगता सूर्य और इसका प्रकाशन पंडित युगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से 30 मई 1826 को किया था। इस साप्ताहिक पत्रिका के संपादक और मुद्रक दोनों ही स्वयं बाबू युगल किशोर शुक्ल थे। स्वतंत्र रूप से इस प्रकार का कोई पत्र पहले हिंदी में प्रकाशित नहीं होता था। इस प्रकार उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है और आर्थिक कठिनाइयों के कारण 4 दिसंबर 1827 को इस समाचार पत्र को बंद कर देना पड़ा। पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 1850 में उदंत मार्तंड का प्रकाशन पुनः शुरू किया और हिंदी भाषा में संपूर्ण रूप से पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान माना जाता है, जो 1885 में उत्तर प्रदेश के काला काकर प्रतापगढ़ जनपद नामक स्थान से राजा रामपाल सिंह ने प्रकाशित किया और इसके संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। दोस्तों, हिंदी का दैनिक सुधा वर्षण 1854 में श्याम सुंदर सिंह के संपादन में कलकत्ता से निकला और 1829 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन हुआ। ताराचंद इसके संचालक और भवानी चरण बंदोपाध्याय संपादक थे। यह एक साप्ताहिक बंगला पत्र था। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था कहाँ से? तो सही उत्तर है 1826 में कोलकाता से पंडित युगल किशोर शुक्ल के द्वारा इसका संपादन और प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी के पहले अखबार उदंत मार्तंड की पहली प्रति कब निकली थी? तो याद रखिएगा, सन 30 मई। देखिए, सन 30 मई को जो है उदंत मार्तंड की पहली प्रति निकली थी और आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1826 ईस्वी में जो है कोलकाता से उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र जो है उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था किस रूप में? दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक? तो सही उत्तर है साप्ताहिक रूप में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी के पहले पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है उदंत मार्तंड के संपादक जो हैं बाबू युगल किशोर थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था?
तो उत्तर है उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिएगा 1826 में कलकत्ता से उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था जो कि हिंदी का पहला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न देखिए, इसी से रिलेटेड है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, इसका अर्थ उगता सूर्य होता है, ये कब प्रकाशित हुआ था? तो सही उत्तर है 1826 में कलकत्ता से। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? आपको बताना है। तो आप जानते हैं उदंत मार्तंड हिंदी का पहला पत्र है जिसका प्रकाशन 1826 में कलकत्ता से हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में कहाँ से होता था? देखिए, इलाहाबाद, वाराणसी, प्रतापगढ़ या पटना से। तो सही उत्तर है जो है प्रतापगढ़ से दोस्तों दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था। अगला प्रश्न है, उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है? आपको बताना है। देखिए, हिंदुस्तानी भाषा, पूर्वी भाषा, मध्य देशी भाषा या प्राच्य देशी भाषा। तो सही उत्तर है मध्य देशीय भाषा। दोस्तों, उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशीय भाषा के नाम से हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम क्या है? देखिए, हिंदुस्तान, भारत मित्र, सदादर्श या देश हितैषी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए हिंदुस्तान। आप जान लीजिए दोस्तों 1883 में राजा रामपाल सिंह इंग्लैंड में हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र को अंग्रेजी में प्रकाशित करते थे। कुछ समय बाद इसे प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के कालाकाकर राजभवन से हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों में दैनिक रूप से प्रकाशित करने लगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवि वचन सुधा थी क्या? देखिए, एक कविता प्रतियोगिता, एक पत्रिका, एक नाटक प्रतियोगिता या एक साहित्यिक संस्था। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी एक पत्रिका। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 18 वर्ष की अल्पायु में 1868 में काशी से कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली जिसमें तत्कालीन अच्छे विद्वानों के लेख निकलते थे। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा निकाली गई अन्य पत्रिकाओं में हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में, हरिश्चंद्र चंद्रिका 1874 में, बाला बोधनी 1874 में। बाला बोधनी महिलाओं की पत्रिका थी जो नारी जागरण के उद्देश्य से निकाली गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष का आरंभ कब है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1868 में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1868 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है? देखिए, काशी पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा और बाला बोधनी। तो सही उत्तर है काशी पत्रिका। दोस्तों, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित नहीं है, जबकि कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी ये भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो यहाँ पर देखिए, कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और इस पत्रिका का उन्होंने 18 वर्ष की आयु में संपादन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? देखिए, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, ब्राह्मण या आनंद कादम्बिनी। तो सही उत्तर है आनंद कादम्बिनी, ऑप्शन डी। दोस्तों, भारतेंदु युग में आधुनिक आलोचना का रूप यदि कहीं बीज रूप में है तो वो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पुस्तक समीक्षाओं में है और इस क्रम में सबसे पहला उल्लेखनीय नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है। उन्होंने श्रीनिवास दास कृत संयुक्ता स्वयंवर और गदाधर सिंह कृत बंग विजेता के अनुवादों की विस्तृत आलोचना आनंद कादम्बिनी में की। इसके बाद बाल कृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया।
भट्ट जी की नील देवी, परीक्षा गुरु, संयोगिता स्वयंवर और एकांतवासी योगी संबंधी आलोचनाएं तत्कालीन समीक्षा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था, आपको बताना है। तो आप जान लीजिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म 1855 में मिर्जापुर के एक संपन्न ब्राह्मण कुल में हुआ था। इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद और मासिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी का संपादन किया। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन 1881 में मिर्जापुर में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है। तो सही उत्तर है आनंद कादम्बिनी। ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया था। कहाँ से? देखिए, कलकत्ता, प्रयाग, मिर्जापुर या ग्वालियर से। तो सही उत्तर है मिर्जापुर से। अगला प्रश्न है दोस्तों, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन दोस्तों आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न, फिर से कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो आप जानते हैं, आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन दोस्तों उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होता था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है मिर्जापुर से। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरी नीरद नामक पत्र कौन निकालता था। देखिए, ऑप्शन है आपके बद्री नारायण चौधरी, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र। तो सही उत्तर आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बद्री नारायण चौधरी द्वारा दोस्तों नागरी नीरद नामक पत्र निकाला जाता था और इनकी महत्वपूर्ण ख्याति का आधार आनंद कादम्बिनी पत्रिका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के प्रधान संपादक कौन थे। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। तो सही उत्तर है डॉक्टर नामवर सिंह। दोस्तों, डॉक्टर नामवर सिंह आलोचना नामक त्रैमासिक समीक्षा पत्रिका के प्रधान संपादक थे। इन्होंने जनयुग साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन कार्य किया है। तो देखिए, ये इस पत्रिका का नाम है आलोचना और ये समीक्षा पत्रिका थी। इसके प्रधान संपादक प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है। देखिए, हिंदी प्रदीप, सार सुधा निधि, आनंद कादम्बिनी या चांद। तो सही उत्तर है चांद। दोस्तों, हिंदी प्रदीप, सार सुधा निधि और आनंद कादम्बिनी भारतेंदु युग के पत्र हैं, जबकि चांद छायावादी पत्र है जिसका संपादन महादेवी वर्मा ने किया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, उनके संपादक, प्रकाशक, प्रकाशन वर्ष और प्रकाशन स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। इसमें आपने आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया और ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी हैं आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।